हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के और नए क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज रुपीज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum. What is the amount of interest chargeable from each partner? यानी कि दो पार्टनर है जिन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। ठीक, और अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 37। तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला। So, interest on drawing equals to amount into rate upon 100 into months upon में 12। तो ये हमें एक बारी राम के लिए और एक बारी मोहन के लिए। ठीक, देखिए राम ने पैसे निकाले हैं 1,20,000 रुपये और मोहन ने निकाले 80,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम। ठीक, हमें कितना गिवन है 6%। अब हमें यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है कि ये इन्होंने पैसा जो निकाला है वो कौन सी डेट को निकाला है। तो जब कभी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए और डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो, तब आप एज्यूम कर लेंगे 6 मंथ्स का। ठीक, तो 1,20,000 का 6% निकालिए 6 महीने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3,600 रुपये, और ये आपका आ जाएगा 2,400 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रू रुपीज 48,000 and 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि दोनों ने, एक ने 48,000 और एक ने 36,000 रुपये निकाले इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और वो भी जो इन्होंने पैसे निकाले हैं वो हर महीने के मिड में निकाले हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। देखिए इसने पैसे जो निकाले हैं वो निकाले हैं 48,000। ठीक, हमें ये दो बार में क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक, एक बारी हम करेंगे ये ब्रिज के लिए और एक बारी हम करेंगे ये मोहन के लिए। ठीक, तो देखिए ब्रिज के लिए और फिर मोहन के लिए। देखिए ब्रिज ने रुपए निकाले हैं 48,000, वो भी हर महीने के मिड में। ठीक, और मोहन ने निकाले हैं 36,000, वो भी हर महीने के मिड में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। अब यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड यूज करना पड़ेगा। जब इन्होंने पैसे निकाले हर महीने के मिड में, तो पहली बार जब निकाला होगा तब 11.5 मंथ यूज किया होगा। ठीक, और दूसरी बार लास्ट में, मतलब जब निकाला होगा तब 0.5 मंथ यूज किया होगा। ठीक, और फिर एवरेज 2 से और डिवाइड कर देंगे 12 से। सेम इसने भी जब पहली ड्राइंग की होगी तो इसने भी 11.5 मंथ यूज़ किया होगा और 0.5 फिर एवरेज कर देंगे 2 से। यानी कि ये हर महीने के मिड में निकाल रहे हैं। इसका मतलब अप्रैल की 15 तारीख, मई की 15, जून की 15, ऐसे करते करते लास्ट इन्होंने मार्च की 15 पे निकाला होगा। तब आपको शुरुआत की ड्राइंग जितना यूज़ करा और लास्ट की ड्राइंग उनको पकड़ के उनका एवरेज निकाल देना है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ जाएगा। 48,000 का 10%, ये आपका 4800 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6/12 यानी कि आपका आ गया 2,400 रुपये। और 36,000 का 10%, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स के लिए, यानी कि ये हो गया आपका कितना, 1,800 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देव विड्रू रुपीज 10,000
ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि ये 10,000 रुपये हर महीने निकाल रहा था, वो भी 15 तारीख को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 12% पर एनम, और कैलकुलेट फिर हमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 39। सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। देखिए अमाउंट उसने बोला कि वो 10,000 रुपये हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि साल में उसने 12 बार निकाला होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 12%, और वो हर महीने की पहली तारीख में 15 तारीख को निकाल रहा है ना, यानी कि उसने अप्रैल में जब निकाला होगा 15 तारीख को, तो वो उसने अमाउंट 11.5 मंथ यूज़ किया होगा, और लास्ट जब उसने निकाला होगा मार्च की 15 को, तब उसने 0.5 मंथ यूज़ किया होगा। ठीक, फिर ये हो जाएगा 1,20,000, और ये आपका हो जाएगा 6/12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि वो 9,000 रुपये निकाल रहा है, वो भी हर क्वार्टर के एंड में। ठीक, थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक, अब क्या हुआ कि वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है ना, कोई नहीं, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, वो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है ना। ठीक, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और वो निकाल रहा है 9,000 रुपये, यानी कि उसने 4 बार पैसे निकाले होंगे, तो आप 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में बोला गया है 6%। ठीक, अच्छा एक क्वार्टर होता है आपका 3 महीने का। ठीक, यानी कि साल में होते हैं 12 महीने, और एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। तो पहला क्वार्टर अप्रैल में और जून, अप्रैल से चालू होकर जून में ख़त्म होता है। ठीक, यानी कि जब उसने एंड में निकाला है ना क्वार्टर के, यानी कि उसने जून की एंड में निकाला होगा, तब उसने पहला जो ड्राइंग किया होगा ना उसको 9 मंथ्स यूज़ किया होगा। और लास्ट क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है कब, जनवरी से लेके मार्च तक, तो यानी कि उसने मार्च की लास्ट को निकाला होगा, यानी कि 0 मंथ यूज़ किया होगा। ठीक, तो अब आप 36,000 का 6% निकाल लीजिए, और वो भी 4.5 महीने का, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 810 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing profit equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month, यानी कि A लगातार 4,000 रुपये निकाल रहा है, वो भी हर महीने की शुरुआत में, for 6 month ended. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 5% पर एनम के हिसाब से फॉर द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 41। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक, अब वो हर मंथ के एंड में निकाल रहा है, इसका मतलब, और वो भी हर मंथ के, देखिए क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में, और वो भी लास्ट के 6 महीने।
यानी कि वो अप्रैल से नहीं निकाल रहा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, वो सितंबर तक नहीं निकाला, उसने निकालना स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से, और 1 अक्टूबर से लेके उसने 1 मार्च तक निकाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने निकाला कितना पैसा जी, वो निकाल रहा है पैसा कितना 4,000 रुपये निकाल रहा है ना, और उसने लास्ट के 6 महीने निकाले हैं, यानी कि उसने 6 बार यूज़ किया होगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5%। और एवरेज अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए उसने 1 अक्टूबर को निकाला होगा तो उसने कितना यूज़ किया होगा सबसे पहले उस पैसे को जी, 6 महीने यूज़ किए होंगे, और लास्ट जब उसने निकाला होगा 1 मार्च को, तब उसने 1 मंथ यूज़ किया होगा। फिर आप इसका एवरेज निकालेंगे, 24,000 का अब आप 5% निकाल दीजिए 3.5 महीने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 350 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए ड्रीव रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि ए लगातार 4,000 रुपये निकाल रहे हैं, वो भी हर महीने के एंड में, वो भी 6 मंथ्स एंडेड, वो भी लास्ट के 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5%, जस्ट इसी का ही केस एक आया है, ठीक। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला वही आपका लगेगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो 4,000 रुपये निकाल रहा है ना, ठीक, वो भी लास्ट के 6 महीने में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है, ठीक। अब उसने लास्ट के 6 महीने में वही लास्ट की डेट निकाली, यानी कि उसने अक्टूबर से निकालना चालू करा और मार्च तक निकाला, और वो भी हर महीने के एंड में, तो अक्टूबर की उसने लास्ट डेट को निकाला। तो कितने मंथ यूज़ करे केवल, आप काउंट कीजिए, अक्टूबर को हटा दीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने यूज़ करा, यानी कि एवरेज 5 प्लस ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि मार्च की लास्ट को निकाला तो उसने कुछ यूज़ ही नहीं करा ना, ठीक। तो अब 24,000 का आप निकाल दीजिए 5%, वो भी 2.5 महीने के लिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 250 रुपये, और ये आया था आपका 350 रुपये, सिंपल है। फिर देखिए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, सी रेगुलरली विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड, यानी कि ये जो पैसे निकाल रहा है ना, वो 5,000 रुपये निकाल रहा है, वो भी हर महीने की शुरुआत में, वो भी शुरुआत के 6 महीने, वो भी शुरुआत के 6 महीने। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 12% पर एनम गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पहले आप लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला इसलिए लिखिएगा क्योंकि आपको ना इसके लिखने के नंबर मिलते हैं और ना लिखने के नंबर आपके कट जाते हैं, ठीक। सो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। देखिए अमाउंट हमें कितना बोला था कि भाई वो पैसे निकाल रहा है, वो भी 5,000 रुपये शुरुआत के 6 महीने में ना, ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये उसने निकाले और शुरुआत के 6 महीने, ठीक, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन था 12%, ठीक। अब उसने शुरुआत के 6 महीने निकाले, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो जब उसने पहला ड्राइंग किया होगा अप्रैल 1 को, तब उसने उस अमाउंट को कितना यूज़ किया होगा, भाई पूरे 12 महीने यूज़ करे, ठीक। और लास्ट जब उसने निकाला होगा सितंबर की 1 तारीख को, तब उसने पूरे 7 महीने यूज़ किए होंगे, ठीक। फिर अब आप इसका एवरेज निकाल दीजिए, यानी कि 30,000 का अब आप 12% निकालिए, वो भी 9.5 महीने के लिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2,850 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें यहाँ पे संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, जो कि 10% है, और ये सब हमारे केसेस हैं। केस 1, इफ़ ही विड्रू 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि वो 7,500 रुपये निकाल रहा है, वो भी हर क्वार्टर की शुरुआत में, ठीक। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का 1 क्वार्टर होता है आपका, और वो हर क्वार्टर की शुरुआत में निकाल रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का केस 1, ठीक,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक, देखिए वो कितने रुपए निकाल रहा है जी, वो 7,500 रुपये निकाल रहा है, वो भी हर क्वार्टर की शुरुआत में, यानी कि उसने 4 बार निकाले होंगे, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और हर। ठीक, देखिए तो उसने जब पहली ड्राइंग की होगी फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल 1 को निकाला होगा, तब तो उसने पूरे 12 मंथ यूज़ किए होंगे। लास्ट क्वार्टर जब आया होगा तब वो स्टार्ट होता है आपका जनवरी से, तो जनवरी में जब उसने निकाला होगा तब उसने पूरे 3 मंथ्स यूज़ किए होंगे, यानी कि आप कर देंगे 12 + 3, तो 7,500 की आप कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। तो 30,000 का आप 10% कर देंगे, वो भी कितने मंथ्स के लिए, 7.5 महीने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 1875। क्लियर है केस 1। देखिए केस 2 हमारा क्या कहता है जी, केस 2 हमारा कहता है कि वो 7,500 रुपये हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो भी तो उसने निकाले होंगे कितने, 4 ही बार ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना गिवन है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही है 10%। अब लेकिन उसने जब क्वार्टर के एंड में निकाला है ना, तो अब उसने पूरे 12 महीने यूज़ नहीं किए होंगे। जब फर्स्ट क्वार्टर में निकाला होगा तब उसने केवल 9 मंथ यूज़ किए होंगे, क्योंकि एक क्वार्टर होता है आपका 3 महीने का और साल में 4 होते हैं क्वार्टर, यानी कि उसने केवल 9 मंथ यूज़ किए होंगे। 0.2/12। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि ये एवरेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो आप मेरी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिटेल्ड वाली वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक, 4.5/12, तो 30,000 का 10% अगर आप निकालेंगे 4.5 महीने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 1125। केस 3 कहता है कि भाई वो 7,500 रुपये निकाल तो रहा है, ठीक, और वो भी लेकिन अब हर क्वार्टर के मिडल में निकाल रहा है। ठीक, तो जब उसने पहली निकाली होगी ना क्वार्टर के मिड में, यानी कि अप्रैल मई और जून, यानी कि मई के बीच में निकाली होगी, तब उसने 10.5 मंथ यूज़ किए होंगे। आप मई की 15 से पूरे मार्च 31 तक काउंट करेंगे। फिर लास्ट क्वार्टर की मिड आती है आपकी फेब की 15, तब उसने केवल 1.5 मंथ यूज़ किए होंगे, यानी कि अब आप निकालेंगे 30,000 का 10%, वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1,500 रुपये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। The capital account of Tisha and Divya show credit balance of rupees 10 lakh and 7,50,000 respectively. After taking into account drawing and net profit of rupees 5 lakh, drawing of the partner during the year ended 31st March 2024. हमें यहाँ पे तिशा की विड्रॉ गिवन है और हमें यहाँ पे दिव्या की भी ड्राइंग गिवन है। कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमें कैलकुलेट करना है पार्टनर्स की ड्राइंग। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो भी किसकी, तिशा की। तो क्वेश्चन नंबर 45, तो हम तिशा की पहले कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन में 12। वो निकाल रही है यहाँ पे तिशा 25,000 निकाल रही है, वो भी हर क्वार्टर के एंड में, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका ड्राइंग का 6%। ठीक, एवरेज पीरियड जब उसने पहले क्वार्टर के एंड में निकाला होगा तो 9 मंथ यूज़, और लास्ट क्वार्टर के एंड में निकाला होगा तो 0 मंथ यूज़ किया होगा। ठीक, तो अब आप 1 लाख का 6% निकालिए 4.5 मंथ्स के लिए, तो ये आपका कितना आ जाता है जी, आपका आ जाता है 2250। ठीक, दिव्या ने भी विड्रॉ किया है, लेकिन उसकी हमें थोड़ी सी वर्किंग बनानी पड़ेगी अलग तरीके से। ठीक, तो देखिए अब हम निकालते हैं ज़रा दिव्या का।
देखिए सबसे पहले हमें दिव्या ने यहाँ पे ना अलग अलग अमाउंट निकाले हैं, ठीक। इसके लिए अब हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेट्स ऑफ विड्रॉल या मंथ वगैरह कह सकते हैं, ठीक। सो 31 मई 2023 और फिर 1 नवंबर 2023, फिर 1 फरवरी 2024। फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अमाउंट। जी अमाउंट था 20,000 रुपये, 17,500 रुपये और 12,500 रुपये। फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मंथ यूज्ड, यानी कि इन लोगों ने जो ये पैसा निकाला ये कितने मंथ यूज़ करा। तो जब उसने 31 मई को निकाला है तब उसने 10 मंथ ही यूज़ करे। काउंट कर लीजिए मई से लेके मार्च तक, लेकिन मई को काउंट नहीं करेंगे इंक्लूड क्योंकि वो लास्ट है। फिर ये 5 मंथ यूज़ किया होगा और ये 2 मंथ्स, ठीक। फेब की 1 को निकाला यानी कि फरवरी और मार्च, केवल 2 ही महीने तो यूज़ करा, ईयर एंड हो गया। ऐसे ही नवंबर से लेकर मार्च तक केवल 5 मंथ हुआ। फिर हमें निकालना होता है प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ गया 2 लाख रुपए। फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ गया 87,500। फिर आप 12,500 की 2 से कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 25,000 रुपये। फिर आप इन सब की टोटलिंग कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 312500। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और फॉर्मूला अब आपका देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और 1/12। तो ये आपका आया 3,12,500 और रेट था 6% और अब आप कर देंगे 1/12। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1563। ये तो आपका निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। अभी हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके लिए हमें चाहिए होगी इनकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक। फिर से अब हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। देखिए तिशा और दिव्या, क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है इसकी 10 लाख रुपए और इसकी हमें गिवन है 7.5 लाख रुपए। इन्होंने जो ड्राइंग की है ना उसको हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें रिवर्स चलना होता है, ठीक। क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय हम सब काम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। ड्राइंग जो लेस करते थे वो ऐड करेंगे, ठीक। तो ड्राइंग तिशा ने की थी भाई 1 लाख रुपए और दिव्या ने की थी 50,000 रुपए। वो जो उसने 3 अमाउंट 20,000, 17,500, 12,500 करे थे ना उन सबको आप ऐड कर देंगे जी। फिर इसमें से प्रॉफिट, ठीक। देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है जी 5 लाख रुपीज़। ये इनका प्रॉफिट था तो इन्होंने उसमें क्लोजिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो अब हमें इसको वहाँ से लेस करना पड़ेगा। तो रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इक्वली एज्यूम कर लेंगे, ठीक। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या चीज़ जी, ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका आ जाएगा 8,50,000 रुपये जी, आपका आ जाएगा 5.5 लाख रुपए। फिर अब आपको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक। अब आप देंगे इस पे क्या चीज़ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो 8,50,000 का 10% आपका आता है 85,000 रुपये और 5,50,000 का 10% आता है 55,000 रुपये, ठीक। कंप्लीट है आज की क्लास।